गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस एंड सर। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है बेटा इशू ऑफ डिबेंचर, है ना। क्या है डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, हमने आपको बताया है कि कंपनी डिबेंचर क्यों इशू करती है। काफी वीडियोस में हमने डिस्कस किया है ना, कि कंपनी डिबेंचर क्यों इशू करती है। जब कंपनी को क्या होता है, पैसे की डिमांड होती है, तो कंपनी क्या करती है अपने, है ना, कंपनी क्या करती है पब्लिक से लोन टेक कर लेती है, यानी पब्लिक से लोन ले लेती है। उस लोन के बदले में कंपनी क्या करती है, पब्लिक को एक सर्टिफिकेट जारी करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डिबेंचर बोल देते हैं। ठीक है, तो आइए इसी में एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। क्वेश्चन में क्या गिवन है देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हुसैन लिमिटेड टू का लोन ₹30 लाख फ्रॉम अ बैंक अगेंस्ट प्राइमरी सिक्योरिटी। यानी एक हुसैन लिमिटेड कंपनी है, वो क्या कर रही है 30 लाख रुपए का लोन ले रही है। वो भी कहां से ले रही है बेटा, बैंक से। ठीक है, और इसके अगेंस्ट, यानी इस लोन के अगेंस्ट कंपनी क्या कर रही है, प्राइमरी सिक्योरिटी वर्थ ₹40 लाख एंड इश्यू 35,000 6% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज। यानी कंपनी क्या कर रही है, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में कंपनी क्या कर रही है, प्राइमरी सिक्योरिटी, है ना, प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में क्या कर रही है 40 लाख रुपीज का, है ना, क्या कर रही है वहां पर मॉर्टगेज कर रही है। ठीक है, 40 लाख, है ना, 40 लाख का चाहे तो कोई एसेट्स हो सकता है ना, क्या हो सकता है एसेट्स, यानी 40 लाख का वो क्या कर सकता है कि अपनी एसेट्स कोई वहां पर क्या कर रहा है, उसको गिरवी रख रहा है। सेकंड इसमें क्या बोला गया बेटा, बोला गया है एंड इशू 35,000 6% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज। ठीक है, तो प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में 40 लाख रुपीज की कोई एसेट्स वहां पर क्या किया होगा, बैंक। क्या लिखा है बेटा, उसके बाद एंड इशू 35,000 6% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, है ना। उसके बाद कंपनी क्या करे 35,000 6% वाले 100 रुपए वाले डिबेंचर इशू कर रही है। ठीक है, समझ गए। यानी हुसैन लिमिटेड ने पहले क्या किया है, 30 लाख रुपए का लोन लिया है, उसके बदले में प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में 40 लाख की कोई एसेट्स वहां पर गिरवी रख रहा है, और क्या कर रहा है अपने डिबेंचर भी वहां पर गिरवी रख रहा है। राइट, आगे बोला गया है क्वेश्चन में द कंपनी अगेंस्ट आफ्टर 1 ईयर, है ना। इसके बाद कंपनी ने अगेन यानी दोबारा फिर, ठीक है, क्या बोला आफ्टर 1 ईयर, यानी 1 साल बाद कंपनी क्या कर रही है, लिखा है द कंपनी अगेंस्ट आफ्टर 1 ईयर a loan of ₹50 lakh from bank against plant and primary as primary security and deposited 60,000 6% debenture of ₹100 each as collateral security। यानी कंपनी ने 1 साल बाद फिर लोन ले लिया। कितने का लोन लिया बेटा, 50 लाख का। कहां से लिया, बैंक से लिया। अब कंपनी ने क्या किया, प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में प्लांट को गिरवी रख दिया। ठीक है, उस प्लांट का वैल्यू क्या था बेटा, नहीं दिया गया, सीधे सीधे ये बोला गया है प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में उसने क्या किया, प्लांट को गिरवी रखा। ठीक है, एंड डिपॉजिटेड, ठीक है, डिपॉजिटेड में क्या लिखा है 60,000 6% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में वहां पर क्या कर दिया, इसको भी गिरवी रख दिया। ठीक है, आगे लिखा है रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज हाउ विल यू शो द इशू ऑफ डिबेंचर एंड टुक लोन इन द बैलेंस शीट। हमें क्या करना है, क्या प्रिपेयर करना है बेटा, जर्नल एंट्री बनाना है और क्या करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं बेटा, कंपनी क्या कर रही है, लोन ले रही है। ठीक है, तो अभी कौन सी कंपनी लोन ले रही है, हुसैन लिमिटेड, लेकिन ये नहीं बोला गया है कि किसकी बुक में एंट्री करना है, तो हम सिंपल सा लिख लेते हैं जर्नल एंट्री, है ना। हमें क्या करना है, सिर्फ जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं बेटा, यहां पे लिखते हैं जर्नल एंट्री। ठीक है, क्या कर लेंगे बेटा, जर्नल एंट्री। ठीक है, हमें ये नहीं बोला गया है किसकी बुक में एंट्री करना है। ठीक है, ये बोला नहीं गया, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप लोग करेंगे तो आप लोग प्रोफार्मा बना के ही करेंगे। ठीक है, मैं सिंपल सा ऐसे जर्नल एंट्री पास करके दिखा दे रहा हूँ, लेकिन जब आप लोग जर्नल एंट्री बनाइएगा तो आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाकर अभी आप उसको क्लियर करिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कंपनी क्या कर रही है बेटा, हुसैन लिमिटेड क्या कर रही है, 30 लाख का लोन ले रही है। किससे ले रही है बेटा, बैंक से लोन ले रही है। क्या कर रही है, बैंक से लोन ले रही है। ठीक है, तो हम क्या एंट्री करेंगे कि बैंक से हुसैन लिमिटेड लोन ले रही है ना, तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा,
क्या आएगा, कैश आएगा। कहां से आएगा, बैंक से, बैंक लोन है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बैंक को डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि बैंक से हमारे पास कैश आया। तो आप चाहे तो कैश अकाउंट डेबिट लिख सकते हैं या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, तो सीधे सीधे बैंक अकाउंट लिख देते हैं। क्या लिखेंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे बेटा, लोन कहां से लिया, बैंक से, तो इसलिए क्या लिखेंगे, बैंक लोन। क्या लिखेंगे, बैंक लोन अकाउंट। अभी कितने का लोन लिया है बेटा, आपने लोन लिया है 30 लाख, यानी 30 लाख रुपए का आपने लोन लिया है। कितने का लोन लिया है बेटा, 30 लाख रुपए का आपने लोन लिया है। ठीक है, तो यहां पर नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, है ना, बैंक सिक्योर्ड बाय, है ना, सिक्योर्ड बाय, क्या रख रहे हैं, प्राइमरी सिक्योरिटी रख रहे हैं, और क्या रख रहे हैं बेटा, डिबेंचर इशू कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, प्राइमरी सिक्योरिटी, प्राइमरी सिक्योरिटी एंड क्या कर रहे हैं बेटा, डिबेंचर इशू कर रहे, तो लिख देंगे इशू ऑफ डिबेंचर। हम अमाउंट नहीं लिखते हैं क्या क्या कर रहा है। ठीक, हमने यहाँ पर सीधे सीधे लिख दिया है कि हमने क्या किया बेटा, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक सिक्योर्ड, है ना, ये लोन जो था हमारा सिक्योर्ड था बाय प्राइमरी सिक्योरिटी एंड क्या लिखा, इशू ऑफ डिबेंचर, है ना। तो हमने ये अपना क्या कर दिया, नरेशन लिख दिया। ठीक है, हमने बैंक से लोन लिया तो हम बैंक को डेबिट करेंगे। ठीक है, बैंक से लोन लिया तो हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास कैश आएगा तो कैश को हमें डेबिट करना होता है, लेकिन कैश से क्या रख दिए हैं, बैंक रख दिए हैं, और जहां से लिया उसको हमने क्या किया, यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर बैंक लोन कर दिया। ठीक है, समझ गए, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में उसने 40 लाख रुपीज का है ना एसेट्स रखा होगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्राइमरी सिक्योरिटी में एकदम क्लियर नहीं बोला गया कि वहां पे क्या रखा गया है। ठीक है, तो हम उसकी एंट्री जनरलाइज नहीं करेंगे। हमें क्या करना है कि जो हम सेकेंडरी यानी जो हम प्राइमरी सिक्योरिटी के बाद जो सिक्योरिटी हम क्या कर रहे हैं वहां पर एज ए जो डिबेंचर हम क्या कर रहे हैं, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में हम क्या कर रहे हैं, वहां पर गिरवी रख रहे हैं। हमें सिर्फ उसकी एंट्री करनी है। ठीक है, जो प्राइमरी सिक्योरिटी है ना उसकी एंट्री नहीं करनी, हमें किसकी एंट्री करनी है बेटा, हमें सिर्फ जो डिबेंचर इश्यू किए जा रहे हैं हमें उसकी एंट्री करनी है। ठीक है, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में जो डिबेंचर वहां पर मॉर्टगेज किए जा रहे हैं हमें उसकी एंट्री करनी है। ठीक है, हम उसकी एंट्री करेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डिबेंचर सस्पेंस, क्या लिखेंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे कितने परसेंट वाले हैं इसमें, ये नहीं, ये 6% वाले हैं। तो क्या लिखेंगे, 6% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, अभी कितना आ जाएगा बेटा, सबसे पहले कितना डिबेंचर इशू कर रहे हैं आप, 35,000 डिबेंचर है। एक डिबेंचर का वैल्यू कितना है 100, तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे आपका आ जाएगा 35 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 35 लाख, यानी 35 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 35 लाख का आप क्या कर रहे हैं, डिबेंचर है ना, वहां पर क्या कर रहे हैं, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में वहां पर क्या कर रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, गिरवी रख रहे हैं। ठीक है, समझ गए, समझ गए। यहाँ पे लिख सकते हैं बीइंग लोन बीइंग इशू ऑफ 6% डिबेंचर 35,000 handed each as collateral securities, है ना, collateral security against लोन, है ना, अगेंस्ट लोन, लोन के अगेंस्ट हमने क्या किया, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में हमने क्या किया, डिबेंचर वहां पर इशू कर दिया। ठीक है, यानी वहां पर गिरवी रख दिया। क्लियर, समझ में आया। सबसे पहली एंट्री हमारी क्या आएगी, जब हम लोन लेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। दूसरी एंट्री क्या होगी बेटा, जब हम क्या कर रहे हैं,
डिबेंचर क्या कर रहे हैं, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में बैंक में क्या कर रहे हैं, वहां पर सिक्योर कर रहे हैं, वहां पर गिरवी रख रहे हैं। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी बेटा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, सस्पेंस भी, ये सस्पेंस यहाँ पर इसलिए लिखा गया क्योंकि ये डिबेंचर आपका फुली इशू नहीं किया गया है, बस वहां पर क्या किया जाएगा, क्या किया गया, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में वहां पर क्या किया गया है, सिर्फ गिरवी रखा गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट। क्लियर, समझ में आया। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, जो प्राइमरी सिक्योरिटी है उसकी एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, प्राइमरी सिक्योरिटी की एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि ये गिवन नहीं है कि ये किस चीज का क्या गिरवी रखा गया है, ये गिवन नहीं है, इसलिए हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, आगे आगे पॉइंट में क्या लिखा है, आगे लिखा है द कंपनी अगेंस्ट आफ्टर 1 ईयर प्लांट एज प्राइमरी सिक्योरिटी एंड, कंपनी ने क्या किया है, आगे लिखा है द कंपनी अगेंस्ट आफ्टर 1 ईयर अ लोन ऑफ ₹60 लाख, यानी कंपनी ने 1 साल बाद फिर क्या कर लिया, लोन ले लिया। कितने का लोन लिया बेटा, 50 लाख रुपए का लोन लिया। ठीक है, तो जब कंपनी लोन लेती है तो हमने आपको बताया सेम यही एंट्री आपकी यहाँ पर भी आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी अगली एंट्री क्या होगी बेटा, यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, फिर क्या लिखेंगे, टू बैंक लोन। बैंक लोन कितने का लोन लिया बेटा, 50 लाख का। कितने का, 50 लाख रुपए का कंपनी ने क्या किया है, लोन लिया है। ठीक है, नरेशन आपका सेम वही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ गए, नरेशन आपका सेम यही आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, 1 साल बाद फिर कंपनी ने क्या किया, दोबारा फिर लोन ले लिया, तो हमने क्या किया, एंट्री बता बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, है ना। हमारे पास क्या है, कैश आया, और कहां से आया, बैंक से आया, तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पर कैश की जगह हम क्या लिखेंगे, सीधे सीधे बैंक लिखेंगे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। क्लियर, समझ में आया। उसके बाद कंपनी क्या कर रही है, सेकंड कंडीशन में कंपनी क्या कर रही है कि प्लांट एज प्राइमरी सिक्योरिटी, यानी प्लांट को क्या कर रही है, एज ए प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में वहां पर क्या कर रही है, गिरवी रख रही है। ठीक है, उसके प्लांट को प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में गिरवी रखा गया है। उसके बाद बोला गया है एंड डिपॉजिटेड 60,000 6% डिबेंचर ऑफ रुपीज हैंडेड इच, यानी उसके बाद क्या किया है, कंपनी ने 60,000 डिबेंचर इशू कर दिया। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्शन यानी जो प्राइमरी सिक्योरिटी है हमें उसकी एंट्री नहीं करना है। ठीक है, यानी जो हम क्या कर रहे हैं, जो एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में जो हम क्या कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं, हमें सिर्फ उसकी एंट्री पास करना है। ठीक है, बाकी जो अदर टाइप जो एसेट्स होंगी, है ना, वो जो गिरवी रखा जाएगा उसकी एंट्री हमें नहीं करना है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्शन में जो प्लांट दिया गया है ना, प्लांट अभी ये नहीं बोला गया है इसमें कि अमाउंट कितना है, समझ गया ना, तो यहाँ पर सिर्फ प्लांट बोला गया, तो हमें इसकी भी जनरल एंट्री नहीं करना। जैसे पहले केस में क्या दिया था, अमाउंट दिया था, लेकिन आपको एसेट्स नहीं दी गई थी कि क्या गिरवी रखा गया है। ठीक है, तो वहां पर हमने एंट्री नहीं की। दूसरी कंडीशन में क्या बोला गया, प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में प्लांट को गिरवी रखा गया है लेकिन इसका अमाउंट नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी भी एंट्री नहीं पास करेंगे। क्लियर, लेकिन आगे क्या बोला गया है, सेकंड केस में क्या बोला गया है कि 60,000 है ना, 6% ऑफ रुपीज हैंडेड इच वाले डिबेंचर क्या किए गए, वहां पर डिपॉजिट किए गए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिबेंचर वहां पर क्या करेंगे, डिपॉजिट कर देंगे एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगली एंट्री हमारी क्या आ जाएगी बेटा, सेम वही एंट्री आ जाएगी, लिखेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, 6% डिबेंचर्स अकाउंट। क्या लिखेंगे, 6% डिबेंचर्स अकाउंट। कितना है बेटा, यहाँ पर सीधे सीधे कितने का डिबेंचर है बेटा, आपका डिबेंचर है 60,000 का डिबेंचर। कितने का डिबेंचर है, 60,000 का डिबेंचर है। कितने परसेंट वाले हैं बेटा, 100 रुपए वाले हैं, तो टोटल कितना आएगा, 60 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 लाख आपका यहाँ पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 लाख आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड केस में आपने क्या किया बेटा, सबसे पहले आपने बैंक से लोन लिया, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर डेबिट किया बेटा, आपने पहले आपने बैंक से लोन लिया, उसके बाद आपने क्या किया, डिबेंचर वहां पर क्या कर दिया, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में वहां पर क्या कर दिया, इसको गिरवी रख दिया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट।